नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल। जी हाँ मित्रों, यदि आप यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट 2023 हेतु तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए उसका एक सबसे बाल विकास का सबसे अहम और महत्वपूर्ण टॉपिक विकास एवं वृद्धि को लेकर के टुडे की वीडियो रहेगी, जिससे विकास एवं वृद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य अब तक जो एग्जाम में बने हुए हैं सबसे अहम और सेलेक्टेड क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं उन सभी को लेकर के रहेगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए तो टुडे की वीडियो को आरंभ करते हैं। तो टुडे की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे विकास को लेकर के, क्योंकि वृद्धि को हम इससे पहली वाली वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, उसे महत्वपूर्ण संबंध तथ्य एवं क्वेश्चनों को देख चुके हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखेंगे तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अदरवाइज आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विकास होता क्या है। तो विकास का जो संबंध होता है वो अभिवृद्धि से होता है। जैसे हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है तथा जब ये बढ़कर विकसित हो जाती हैं या मजबूत हो जाती हैं तो विकास कहलाता है। विकास का जो संबंध है अभिवृद्धि से होता है और वृद्धि और विकास साथ साथ चलते हैं। जो विकास है वृद्धि का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन अभिवृद्धि जो है विकास का पार्ट होती है। बालक का विकास गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलता है, या हम कह सकते हैं विकास जो आरंभ होता है वो माँ के गर्भ से होता है और जीवन पर्यंत या मृत्यु तक ये चलता रहता है। बालक के विकास की अवस्थाओं का क्रम है, इसको लेकर के कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है। तो बालक की विकास की अवस्थाओं को लेकर के एक निश्चित क्रम होता है, जिसमें प्रथम शारीरिक विकास होता है और मानसिक या संज्ञानात्मक विकास होता है, फिर संवेगात्मक होता है, उसके पश्चात सामाजिक विकास होता है। एज इट इज आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। मानव विकास के सभी पहलुओं का अध्ययन जो किया जाता है वो विकासात्मक मनोविज्ञान में किया जाता है। कई बार प्रश्न बना है कि मानव विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, तो आपका आंसर होगा विकासात्मक मनोविज्ञान में। और जिसमें विकासात्मक मनोविज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है जन्म से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक किया जाता है। एज इट इज प्रश्न बना है। विकास को यदि फॉर्मूले के तरह हम गणितीय रूप में देखे जाएंगे तो इसे सीधा सीधा प्रश्न बना है कि विकास इक्वल टू होता है वृद्धि प्लस क्षमता प्लस परिपक्वता प्लस वातावरण अंतःक्रिया। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एज इट इज एग्जाम में बने हुए हैं। विकास की जो अवधारणा होती है वो व्यापक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। विकास आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है। याद रखना है कि विकास जो होता है आंतरिक होता है और बहुपक्षीय होता है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि विकास का एक निश्चित क्रम होता है, यानी कि शैशवावस्था या गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इस तरह एक निश्चित क्रम में प्रत्येक बालक का विकास होता है। विकास के जो परिवर्तन होते हैं वो वृद्धि एवं ह्रास के सूचक होते हैं, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। सीधे के सीधे एग्जाम में प्रश्न वहीं से उठाए हुए हैं, एडिटिव पॉइंट हैं। विकास स्वतंत्र एवं चौमुखी होता है, यानी कि विकास स्वतंत्र रूप से होता है। चौमुखी होता है यानी कि सभी दिशाओं में होता है। बालक यानी हम कहें बालक के सर्वांगीण पक्ष का जो होता है। विकास का लक्ष्य निर्धारित होता है, यानी कि विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, जबकि वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना होता है। विकास के परिवर्तन रचनात्मक एवं विनाशात्मक होते हैं। सीधे के सीधे प्रश्न बना है कि विकास के परिवर्तन होते हैं, तो आपको जवाब देना है रचनात्मक और विनाशात्मक होते हैं। वहीं से विकास का संबंध जो है व्यक्ति के कार्यात्मक पक्ष से होता है। याद रखना है आपका कि विकास का जो संबंध होता है व्यक्ति के कार्यात्मक पक्ष से होता है। मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होता है। सीधे सीधे प्रश्न बना है कि विकास होता है तो ऑप्शन मिलेंगे मात्रात्मक गुणात्मक, तो यहाँ ध्यान रखना है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में ही मानव का विकास होता है। अब है वृद्धि और विकास से संबंधित जो प्रश्न है जो बार बार यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, केवीएस एवं विभिन्न एग्जाम शिक्षक भर्ती एग्जाम्स में पूछे गए, उनको ध्यान रखना है। तो प्रथम प्रश्न है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कई बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो प्रश्न को रीड करिए जो अभी एज इट इज बताया है, ध्यान रखना है। तो मानव का जो विकास होता है क्षेत्रों में विकास होता है या अवस्थाओं में होता है, तो मैंने आपको बताया था शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, यानी कि यहाँ से आपका आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान मैंने आपको बताया था कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है वो जन्म से प्रौढ़ अवस्था तक किया जाता है, तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। प्रश्न को ध्यान से रीड कीजिए जब प्रश्न समझ में नहीं आए। ठीक है, तो विकास मैंने कहा था एक निश्चित क्रम में होता है, तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करता है विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? तो कथनों को आपको रीड करना है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है, ठीक है, और समाप्त हो जाता है, लेकिन ये गलत हो गया। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। विकास एकल आयामी है, जबकि गलत हो गया, नहीं बहुआयामी है। विकास पृथक होता है, नहीं होता है, तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। इस तरह एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से भी आप जब नवीन प्रश्न आपके सामने आता है उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब कथनों को रीड करना होता है, तो विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, नहीं होते, यही आपका जो है गलत है, तो यहीं से आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सभी कथन सत्य जो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास है, तो प्रीवियस में अभी आपको बताया कि मानव का जो विकास होता है मात्रात्मक गुणात्मक यानी कि दोनों होता है, तो यहां से आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। गुणात्मक परिवर्तन की पहचान के लिए प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन में वजन, दृष्टि, बाल, दांत दिए हुए हैं, तो यहां से आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वजन हो जाएगा, जो कि गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका, बाल विकास से तात्पर्य रिक्त स्थान दिए हुए तीनों परिवर्तनों से है जो जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होते हैं। तो प्रश्न को रीड करें, जब नवीन प्रश्न आता है तो मैंने आपको बताया कि प्रश्न को 1 से 2 बार रीड करें, फिर आप उसको समझते हुए सॉल्व करें। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जैविक, तात्पर्य जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावात्मक परिवर्तनों से है जो कि जन्म और किशोरावस्था के अंत तक के बीच में होते हैं। नेक्स्ट है, विकास, बाल विकास का अर्थ क्या है? बच्चों की लंबाई, चौड़ाई और मोटापे में विकास, ये वृद्धि से संबंध रखता है, तो ये गलत हो गया। मानसिक और बौद्धिक सामर्थ्य का विकास, लेकिन और भी ऑप्शन हमें रीड करने हैं। बच्चे का संपूर्ण विकास, तो यहां से उचित ऑप्शन सी हो जाएगा, करेक्ट। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सिलेक्टेड वृद्धि एवं विकास को लेकर के तथ्य एवं इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं टुडे की वीडियो आपको पसंद आए। टुडे की वीडियो पसंद है तो मोर देन लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी कंटिन्यू यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट आदि की तैयारी आपकी बाल विकास की बेहतर बनी रहे। धन्यवाद।